हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ देखिए मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से ही। और यहाँ जैसे झाड़ू तो लगा दी है मैंने। और तो गाइस झाड़ू तो मेरे सारे घर में लग गई है। और फिर उसके बाद में यहाँ जैसे ड्रेसिंग टेबल है तो इस पे जैसे बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह आ जाती है। तो आज मैं सोच रही थी और कई जैसे हो गए थे, कम से कम 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने जैसे कोई मतलब क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं की थी और कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई थी मेरे घर में। तो अब इस टाइम बस यही हो रहा था, बस खाना बना लिया और जो काम थे जो थोड़े बहुत तो वो कर लेती थी। और काम तो करो तो सारे दिन बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो काम तो जैसे अनगिनत होते हैं, पता ही नहीं चलता है कितने सारे काम कर लिए। और जैसे अगर बैठ जाओ तो बैठ जाओ अपनी मर्ज़ी से, और ना जैसे काम में लगे रहो तो काम तो बहुत सारे हो जाते हैं घर के गाइस। तो यहाँ जैसे ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ ये बिंडू है। तो ये जो बिंडू है हमारे यहाँ इनके लिए जैसे बिंडू बोलते हैं। तो इन पे जैसे अंदर से इनके शीशा लगे हुए हैं। तो ये बिंडू की जैसे डिज़ाइन है तो बहुत ज़्यादा मतलब घनी डिज़ाइन है। तो ये बिंडू हैं जैसे इस वजह से जैसे साफ़ होने में नहीं आते हैं और ये बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं ये मतलब बिंडू। तो जब इनके लिए जैसे साफ़ करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी जैसे देर में साफ़ होते हैं, करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है इनमें साफ़ होने में। और ऐसा ही थोड़ा हल्का हल्का हाथ मारो तब जाके जैसे थोड़े बहुत साफ़ होते हैं, और ज़्यादा अच्छे से नहीं होते। और ज़्यादा अच्छे से साफ़ करो तो जैसे काफ़ी टाइम लगता है इनमें साफ़ होने में। तो बस यही है, मतलब इनकी डिज़ाइन अच्छी नहीं है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घनी डिज़ाइन है। और जो घनी डिज़ाइन की वजह से फिर ये साफ़ करने में नहीं बनते हैं अच्छे से गाइस। तो यहाँ जैसे दरवाजे वगैरह हैं इन पे भी जैसे कपड़ा मार दूँगी तो इन पे भी जैसे थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह आई जाती है। तो अब इस टाइम में जैसे मतलब इतनी ज़्यादा जैसे गर्द नहीं हो रही है। और जैसे गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्द हो जाती है। तो अब जैसे ठंड की वजह से इतनी ज़्यादा, और गर्मियों में जैसे हवा वगैरह चलती है बहुत ज़्यादा तो आ जाती है। और यहाँ जैसे अर्पिता के इतने सारे जैसे खिलौने रखे हैं इस वाली अलमारी में। तो इस अलमारी में जैसे शीशा लगा हुआ है। तो ये शीशा पे जैसे मतलब कपड़ा मारती रहती हूँ तो ये कति साफ रहता है, शीशा एकदम चमकता रहता है। तो इसमें जैसे इसके खिलौने रखे रहते हैं आराम से, और गंदे वगैरह नहीं होते हैं इसके खिलौने। तो बहुत सारे खिलौने जैसे लेती रहती है अर्पिता। तो अपने जैसे खिलौने अलमारी में रखती रहती है, और मतलब किसी कोई बच्चा भी आ जाए किसी का तो किसी को नहीं देगी अपने खिलौने। तो जैसे इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तब भी अपने खिलौनों से जैसे खेलती रहती है और अपने खिलौने देगी भी नहीं किसी के लिए वो। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो करती है, और कोई ले भी लेता है तो तुरंत अपने खिलौने छीन के और तुरंत रख देगी अपने। तो यहाँ भी जैसे मार देती हूँ दरवाज़ों पे। और ये जैसे पौधा लेकर आए थे अंकुर के पापा, तो ये बहुत अच्छा लगता है जैसे घर में रखा हुआ। और ये जैसे रखा होता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मतलब कोई पौधा हो या कुछ भी हो घर में जैसे रखा होता है तो उससे जैसे एकदम मतलब अच्छा लगता है देखने में। और मतलब बहुत ज़्यादा एकदम खुशी सी होती है अंदर से महसूस सी। तो ये जब से पौधा लेके आए तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी जैसे सफाई है, जैसे थोड़ी बहुत गर्द वगैरह आ जाती है तो जब मुझे टाइम मिलता है तो इसके लिए जैसे साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ ये बैठेगा तो इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। और ये जैसे सोफ़ा वगैरह है तो इन पे भी जैसे कपड़ा मार देती हूँ। तो इन पे जैसे कपड़ा थोड़ा जैसे भिगा कर लेकर आई थी मैं, तब अच्छे से लगा दो तो साफ़ हो जाते हैं अच्छे से ये। और ये जैसे रोड चलता है सामने से तो इस वजह से इसमें ज़्यादा गर्द आती है सोफ़ों पे, तो अंदर तो इतनी नहीं जाती है। तो अभी जैसे मैं नहाई भी नहीं हूँ गैस, तो मैंने सोचा आज पहले मतलब पहले ये सफाई कर लूँ, दरवाजे वगैरह ये भी सब साफ़ कर लेती हूँ और सोफ़ा वगैरह, फिर उसके बाद भी नहाऊंगी बिंडू वगैरह। तो जैसे काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे साफ़ करने में। तो मैंने जैसे दाल बनने रख दी थी, तो आज बना रही हूँ जैसे समूचे वाले उड़द बना रही हूँ गैस। तो वही मैंने बनने रख दिए हैं क्योंकि उनमें जैसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने जैसे बनने के लिए रख दिए थे, तो जो काम थे तो वो अपने जैसे निपटा लेती हूँ जो काम होते हैं। तो वो अपने जैसे बनते रहते हैं आराम से, कि उनमें टाइम भी लगता है उनमें बनने में। और मेरे पास जैसे टाइम था तो मैंने सोचा जब तक जैसे मतलब जो दरवाजे वगैरह हैं ये भी विंडो वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ जैसे पूजा के बर्तन हैं तो जैसे नहा कर मैं आ गई थी, और नहाने के बाद में यहाँ जैसे पूजा के बर्तन हैं तो ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में जैसे पूजा करूँगी गैस में। तो अब इस टाइम में जैसे पूजा, और पानी बहुत ज़्यादा जैसे मतलब ठंडा आ रहा है तो मैंने पानी जैसे गर्म कर लिया है फ्राई दान में।
तो गर्म पानी से जैसे बर्तन धुल रही हूँ मैं। तो फिर मैंने जैसे पूजा भी कर ली थी, और पूजा करने के बाद में चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो यहाँ चाय भी बन गई है, और ये दूध है थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा दूध मैंने और बढ़ाया था। तो ये रख दूँगी जैसे उबलने के लिए दूध। तो इसका जैसे दही जमाऊँगी मैं, और दूध जैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो दही जमा लेती हूँ मैं। और जैसे पी ले, और बच्चे हैं जैसे पीते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दूध। तो जैसे अंकुर है, अर्पिता और सचिन कोई दूध नहीं पीता है, सिर्फ मैं पी लेती हूँ शाम के लिए। और जैसे अंकुर के पापा हैं, उनका जब कभी मन होता है तब पी लेते हैं वो भी दूध। और जैसे वो भी पीना नहीं चाहते हैं दूध के लिए, तो दूध के लिए सब जने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ जैसे दाल बन गई है, बन चुकी है। और यहाँ जैसे प्याज वगैरह मैं यहाँ कट कर रही हूँ, तो प्याज भी काट लेती हूँ। और आज बनाऊँगी गैस में बाजरे की रोटी। तो मेरे दोहरे जैसे आटा रखा था, तो जैसे मेरी जिठानी के घर से आया था आटा बाजरे का, तो मैंने मंगाया था कि मुझे अच्छी लगती है खाने में बाजरे की रोटी। और जैसे उड़द बनाते हैं तो उसके साथ में खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में गैस। तो उड़द भी मैंने जैसे छौंक दिए थे, तो प्याज से ही छौंके थे मैंने, जैसे छौंकती हूँ उसी तरीके से छौंके थे गैस मैंने। तो यहाँ ये आटा है, जैसे मैं खींच रही हूँ आटे के लिए। तो जैसे इसे मतलब जैसे गेहूँ का आटा हम लगाते हैं तो उसके लिए जैसे मारते हैं हम, तो इसके लिए जैसे खींचते हैं, तो अच्छे से खींच के और फिर इसकी रोटी बनाओ तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। और इसकी रोटी है गैस पे भी बहुत अच्छी बन जाती है, आप कभी बना कर देखना गैस पे। तो जैसे मैं तो चावल की है, बाजरे की है, जैसे जिस किसी की रोटी जब भी बनाती हूँ मैं, तो जैसे कभी कभार ऐसा होता है मैं चूल्हा जैसे जला पाती हूँ, और ना ज़्यादातर है जैसे मैं गैस पे ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ऊपर जाओ तो और ज़्यादा ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे चूल्हे पे बनाती हूँ रोटी, बाजरे की रोटी। और जैसे और ये वाली जैसे दाल बनाते हैं तो इसके साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये रोटी है जैसे बच्चों को बहुत कम पसंद है। और इस टाइम जैसे सचिन है और अंकुर अर्पिता तो अपनी जैसे नानी के घर चले गए हैं, तो वो है नहीं, अभी हम इस टाइम 3 लोग हैं। तो अभी दूध भी उबल रहा है, दूध भी नहीं उबला है। तो ये देखिए, और आप रोटी है जैसे इस तरीके से बनाओ, दूसरे जैसे गैस पे सेको और इस पर डाल दो, और इसकी जैसे धीमी आंच रहने दो, तो जैसे चूल्हे की तरह रोटी बनती है, बहुत अच्छी रोटी बनती है गैस पे भी। तो आप जैसे बना के देखना कभी इस तरीके से गैस। तो गैस आपसे बातें करते करते मेरा बहुत सारा काम हो चुका है, अब थोड़ा म्यूजिक लगा देती हूँ। तो
तो गाइस यहाँ जैसे रोटी भी बन गई है मेरी सारी, और फिर उसके बाद में मैं लगा रही हूँ अपने लिए खाना। तो अपने लिए जैसे खाना भी लगा लिया है मैंने, और दाल रख ली है, और चावल नहीं बनाए थे मैंने, क्यों चावल रखे थे। तो खाना वाना खाने के बाद में जैसे सेम की फली रखी थी, तो इनके लिए जैसे निकाल लेती हूँ और इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, क्यों बन जाएंगी ये। जब साफ़ करी भी जैसे सब्ज़ी रखी होती है तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, तो यहाँ साफ़ करके रख लेती हूँ इनके लिए। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो बाय गाइस।